एग्जिट करने के बाद ही वही साइज रहता है। कहाँ पे? आईडी में देखा और था मैंने, कई बार हाँ, सेटिंग हट जाता है। नहीं मैंने चेक कर लिया तभी बता बोल रहा हूँ। तो क्योंकि किसी ने किया था सेटिंग, उसकी उस टाइम के लिए सेटिंग थी, फिर उसके बाद हट गई थी। चलो कोई बात नहीं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नए टॉपिक की, जिसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग, राइट? तो एक्सेप्शन हैंडलिंग जो टॉपिक है, भाई ये जो टॉपिक है ये, मतलब जैसे स्ट्रिंग हैंडलिंग ज़रूरी है, उसी तरह से एक्सेप्शन हैंडलिंग भी ज़रूरी है, जिसमें आप ट्राई का मतलब, ट्राई और कैच का मतलब, ये सारा चीज़ जानेंगे, राइट? तो ये इसमें जितना नोट्स था ये सारा भाई सही नहीं किया था उस दिन, तो पता नहीं कौन सा नोट्स दे दिया था तुमने एकांश। अरे अब छोड़ो नोट साहब। क्यों? उसमें स्ट्रिंग वाला पार्टी तो नहीं था, वो तो मैं अच्छा। अलग कर दिया था इस वजह से नहीं। वो दिख नहीं रहा था वहाँ पे, पॉलीमॉर्फिज्म वाला भी पार्ट नहीं था। ये सारा जो इसमें जितना भी चीज़ है ना, जितना भी मैं बता रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा देख लेना, इसको सही कर तो देना। सही फाइल देना। तो मैं सही फाइल ही दी है। चलिए देखिए, नहीं, हम बात कभी करेंगे सर सेंड एक्सेप्शन करते कभी हैंडलिंग तुम की। सेंड करते। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है? तो देखिए, प्रोग्रामिंग में एक्सेप्शन हैंडलिंग का बहुत ही ज़्यादा यूज है, जिसमें आप ट्राई का मतलब सीखोगे, ट्राई क्या होता है, कैच का मतलब सीखोगे, है ना? ट्राई, कैच, फाइनली, सुना होगा आप लोगों ने शायद। हाँ सुना तो है, देखा भी है, सुना भी है, देखा भी है। ओके। किया भी है। और यूज भी किया है, लेकिन सही से मतलब नहीं होता। हाँ, दीपक बहुत होशियार लड़का है। सही है, ट्राई, कैच, फाइनली। फिर एक है हमारा थ्रो, और एक है हमारा थ्रोज। THRO। ठीक है, ये हमारे 5 कीवर्ड हैं। म्यूट कर ठीक है। लीजिए आप प्लीज़। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए ये हमारे 5 कीवर्ड हैं। देयर आर 5 कीवर्ड are used in Java to handle the exception. Handle the exception. एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए 5 कीवर्ड हमारे पास होते हैं। ट्राई होता है, कैच होता है, फाइनली होता है, थ्रो एंड थ्रोज होता है। सॉरी, ये तो दूसरा नोट पैड ओपन हो गया, कंट्रोल एंड प्रेस हो गया मेरे से। तो इसमें से ये जो 5 हमारे कीवर्ड है ना, ये पांचों के पांचों कीवर्ड ही नहीं होते हैं हमारे पास। इसमें से जो ऊपर की ये 3 हैं, इनको हम एक, पांचों तो वैसे कीवर्ड हैं, पांचों को पांचों कीवर्ड हैं, लेकिन यहाँ से जो 3 हैं, ये ऊपर के जो 3 हैं, इसको हम एक ब्लॉक बोलते हैं। और ये जो नीचे हैं 2, इसको हम क्लॉज बोलते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे बोल सकते हो कि all the above uh, are keyword, but try, catch and finally are called block, and throw and throws are called clause। मैं मतलब अगर इंग्लिश स्टेटमेंट की बात करें तो क्लॉज आपने पढ़ा होगा, उसी तरह से ये क्लॉज मतलब एक काइंड ऑफ कंडीशंस होते हैं, क्लॉज होते हैं। ठीक है, तो ट्राई, कैच, फाइनली एंड थ्रोज।
क्वेश्चन है कि भाई सर ये क्यों करते हैं, हम एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों करते हैं, ज़रूरत क्या होती है, इसको करने से क्या फ़ायदा होता है या क्या नुकसान होता है। नुकसान तो है नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो क्वेश्चन है क्यों, है ना। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग जानने से पहले आप एक्सेप्शन का मतलब समझिए कि एक्सेप्शन क्या होता है। तो कहते हैं कि एक्सेप्शन जो होता है एक एबनॉर्मल सिचुएशन होता है प्रोग्राम में जो रन टाइम पे आता है, ठीक है। इट इज द एबनॉर्मल सिचुएशन, it is abnormal situation which occurs in a program, which occurs in the program at run time। मतलब एक्सेप्शन एक ऐसा एबनॉर्मल सिचुएशन होता है जो किसी भी प्रोग्राम में रन टाइम पे आता है एंड दैट interrupts the normal flow of the program, normal flow of the program। ये किसी भी प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को क्या कर देता है, इंटरप्ट कर देता है, ठीक है। एक्सेप्शन एक ऐसा एबनॉर्मल सिचुएशन होता है, एक ऐसा एबनॉर्मल कंडीशन होता है जो प्रोग्राम में रन टाइम पे आता है और रन टाइम पे किसी प्रोग्राम को इंटरप्ट कर देता है, इंटरप्ट्स द प्रोग्राम, इंटरप्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम की जो नॉर्मल फ्लो होता है उसको बिगाड़ देता है। ये एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को हिंदी में बोलते हैं अपवाद, राइट, अपवाद। एक वर्ड एक्सेप्शन होता है और एक वर्ड एरर होता है, और कई लोग एरर और एक्सेप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं दोनों एक ही वर्ड होता है। तो ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग वर्ड होते हैं, दोनों का अपना अलग अलग मीनिंग होता है। तो इन दोनों वर्ड का जो रियल वर्ड में मीनिंग क्या होता है उसको समझते हैं, रियल वर्ड में एक एग्जाम्पल से इसको जानते हैं, देन उसके बाद प्रोग्रामिंग में इसको हम जानेंगे कि ये क्या होता है और कैसे वर्क करता है, और ये प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को इंटरप्ट कैसे कर देता है, ठीक है ना। या दैट के जगह पे ऐसे लिख सकते हो ड्यू टू दिस, है ना, यानी कि ड्यू टू दिस यानी कि एक्सेप्शन की वजह से प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो होता है वो इंटरप्ट हो जाता है। जैसे आपको कोई टास्क दिया जाए कि आपको ये काम करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि भैया आपको गाड़ी चलाना है, राइट, और गाड़ी चलाने के लिए आपको एक टास्क दे दिया गया। आप एक स्कूल के वैन को चला रहे हो, राइट, आप एक ड्राइवर हो मान लो, या ड्राइवर नहीं भी हो, आप अपना गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चला के आप एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हो, ऐसा आपको कोई टास्क मिला है, ठीक है, और आप उस टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हो, यानी कि प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन है। आपको काम कहा गया कि भाई आप एक काम करो कि आपको इस पर्टिकुलर सोर्स से जाना है और इस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, ये पर्टिकुलर टास्क अचीव करना है। इसके लिए आपने प्लानिंग करी और अपने प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया आपने, राइट, यानी कि आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन है। तो जब कोई प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन होता है तो उसी को हम प्रोसेस बोलते हैं, एक्टिव स्टेट ऑफ द प्रोग्राम। ऐसा होता है कभी हम किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, हम ऑफिस से घर आते हैं, घर से ऑफिस जाते हैं, और हमें ऐसा कुछ मतलब कभी ऐसी भी हो जाता है कि ज़रूरत होता है और हम बहुत जल्दी में होते हैं और जल्दी गाड़ी चलाते हैं, और अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए हम क्या करते हैं भाई, जल्दी जल्दी अपने प्रोग्राम को चला रहे हैं, और में भी ऐसा चांसेस है कि भाई प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो है वो बिगड़ जाए, कोई एक्सेप्शनल कंडीशन बीच में रेज हो जाए, कि मतलब आप गाड़ी चला रहे हो और अचानक आपके सामने कोई एब्स्ट्रैकल आ जाए, कोई आदमी आ जाए, कोई गाड़ी आ जाए, कोई जानवर आ जाए, वॉटेवर, है ना। आप देख रहे हो रास्ता भी खाली है, बहुत अच्छा है, और इसीलिए आपने स्पीड बढ़ा दिया, लेकिन आपको क्या पता कि भाई रास्ता तो आपने बढ़ा दिया लेकिन और बिल्कुल बढ़िया कर दिया। हमारे यहाँ तो ऐसा ही है, हमारे यहाँ तो पूरा ग्रेटर नोएडा में पूरा एरिया भी तो बिल्कुल खाली एरिया है, एकदम सुनसान, कोई इंसान ही नहीं, दूर दूर तक नहीं दिखता है। तो लोग यहाँ पे ऐसे ही करते हैं और गाड़ी एकदम बहुत तेज़ चलाते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार जानवर भी आ जाते हैं। अब वो जानवर आना एक एक्सेप्शनल कंडीशन है, और जिस कंडीशन के आने से आपकी प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो है वो बिगड़ सकता है, इंटरप्ट हो सकता है।
तो जैसे मान लो कि गाड़ी चल रही थी और अचानक एक जंगली जानवर कोई कुछ भी आ सकता है मान लो, और जिसके आने से आपकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। मान लो आप बाइक से थे और अब नो डाउट जाहिर सी बात है कि जब उस टाइम पे जब गाड़ी डिसबैलेंस होगी गिर जाओगे, प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो है वो बिगड़ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन, दैट इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब कि मतलब विच इज़ नॉट यूजुअल, जो कभी कभी हो सकता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि वो होगा ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके आने से प्रोग्राम का फ्लो बिगड़ जाए। अच्छा ठीक है, चलो प्रोग्राम का फ्लो बिगड़ गया और आप गिर गए, तब तक 10 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, 5 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, पूछेंगे भैया क्या हुआ, किसकी गलती थी, कहीं लड़ गए, किसी ने ठोक दिया, क्या हो गया भाई, किसी ने इधर से मार तो नहीं दिया, इधर से कुछ भी कर दिया, क्या हुआ, गलती, मिस्टेक, एरर, समझ रहे हो ना। तो जब आपके प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो बिगड़ जाए और आप वहीं गिर जाओ और वहाँ से आप आगे ना प्रोसीड कर पाओ, आपको फर्दर वहाँ से कहीं और जाना पड़े, ट्रीटमेंट कराने के लिए जाना पड़े, या कहीं पे ऐसा भगवान न करे ऐसा कोई सिचुएशन हो, मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, है ना। तो वो है एरर, यानी कि किसी भी एक्सेप्शनल कंडीशन के आने से अगर प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया और वो उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, मतलब आप आगे नहीं जा सकते हो, इट मीन्स वो एरर है। एरर कैन नॉट बी रिकवरेबल इन रियल वर्ल्ड एंड इन प्रोग्रामिंग ऑल्सो। प्रोग्रामिंग के अंदर भी ऐसे सिचुएशंस आते हैं, आप देखते हो कि मेरे प्रोग्राम में एरर आता है, एरर ऑकर ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन इन वीएम, कई बार आता है, देखते हो एरर इनिशियलाइजेशन ड्यूरिंग ऑकर इन वीएम, ऐसे करके एरर आता है, और जिसके आने से अब मुझे सिस्टम रीस्टार्ट मारना पड़ जाता है, कुछ है सिस्टम में प्रॉब्लम मेरे, कई बार थ्रेडेड एरर आता है, वर्चुअल मशीन एरर आता है। प्रोग्रामिंग के अंदर भी एरर की रिकवरी नहीं होती है, एरर कैन नॉट बी रिकवरेबल बट एक्सेप्शन कैन बी हैंडल्ड। अब देखो दिस इज द केस फर्स्ट कि आपके बाइक के सामने कोई एक ऐसा बंदा आया या ऐसा कोई जानवर आया जिसकी वजह से आप गिर गए और आपको थोड़ा बहुत चोट आ गई है, तो भैया आपको वहाँ से फर्दर ट्रीटमेंट के लिए लिया जा रहा है, आप आगे नहीं जा रहे हो, है ना, आप पीछे या कहीं मुड़ के कहीं दूसरी जगह शहर जा रहे हो जहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर चीज़ का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो लेकिन द केस बी इज़ कि आप आ रहे थे और अचानक वो ऑब्स्टेकल आ गया, उसको बचा के आप निकल गए, है ना, मोड़ मार के किसी तरह से निकल गए, थोड़ा गाड़ी डिसबैलेंस हो गया और निकल गए, एक मैसेज आया कि हाँ कुछ हुआ। अगर कोई पीछे बैठा होगा, क्या हुआ भाई, उसने देखा नहीं, अरे यार एक जानवर आ गया था, हमने किसी तरह से मोड़ मार के निकाल लिए। तो जो मोड़ के आप निकाल लिए दैट इज नथिंग बट एक्सेप्शन हैंडलिंग। किसी एबनॉर्मल सिचुएशन को क्या कर लेना, हैंडल कर लेना, उसको अवॉइड करते हुए फर्दर आगे बढ़ जाना, दैट इज नथिंग बट एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो इट इज द एबनॉर्मल सिचुएशंस which occurs in a program at runtime. Due to this, it interrupts the normal flow of the program. And in exception handling, we learn how to handle this abnormal situations in a program, this abnormal situation, ठीक है, क्या हो गया, this abnormal situation in the program, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग में यही पढ़ाया जाता है कि इस एबनॉर्मल सिचुएशन को कैसे हैंडल करा जाए। तो आई थिंक रियल वर्ल्ड में तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एरर एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। तीनों का मतलब कोडिंग में छोड़ दो, रियल वर्ल्ड में बताओ, समझ में आ गया। कोई और भी रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल ले सकते हो, मतलब जो यूजुअली नहीं होता हो भाई। जैसे मान लो किसी भी इंसान को 20 मैले से उठा के फेंकना है, तो ये तो यूजुअली तो नहीं करना है, बट ये एक्सेप्शनली करना पड़ गया मान लो, ठीक है ना, और उसके बाद वो बच गया, उठा के फेंक भी दिया हमने, बच गया, इसका मतलब वो एक्सेप्शनली अगर गिरा भी और उसकी हैंडलिंग हो गई तो ठीक है, वो एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गई और वो खत्म हो गया, दैट इज एरर, बात खत्म, ऐसे समझ सकते हो आप। दिस द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन एंड एरर। प्रोग्रामिंग में ऐसे ही होता है, प्रोग्रामिंग के अंदर भी ऐसे ही होता है। प्रोग्रामिंग में मान लीजिए, अच्छा एक्सेप्शन हैंडलिंग एक सिचुएशन है जो प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे जो रेस्ट ऑफ कोड है वो मेंटेन नहीं हो पाता,
यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एंड द रेस्ट ऑफ कोड विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड मतलब रेस्ट ऑफ कोड आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं होता है, प्रोग्राम वहीं टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है। एंड इन एक्सेप्शन हैंडलिंग विल लर्न हाउ टू हैंडल दिस एबनॉर्मल सिचुएशन इन द प्रोग्राम। और इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास जावा में 5 कीवर्ड होता है, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज। ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, अगर एग्जाम्पल आपको जानना है तो एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे बोल सकते हो कि जैसे आपने एक प्रोग्राम लिखा है, और उस प्रोग्राम में नंबर ऑफ लाइंस कुछ लिखी गई हैं। जैसे ये है लाइन नंबर 1 है, मैं प्रोग्राम लिख लेता हूँ। मान लो मैंने क्लास लिख लिया, ओपन कर दिया, क्लोज कर दिया, और यहाँ पे मैं स्टेटमेंट 1 लिख दिया, ऐसे स्टेटमेंट 2 लिख दिया, स्टेटमेंट 3 लिख दिया, ऐसे लिखते चले गए। बहुत सारे स्टेटमेंट हमने लिख दिया। तो ऐसे चांसेस बनते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कि ये सेकंड स्टेटमेंट या थर्ड स्टेटमेंट में हमारे प्रॉब्लम आ गई। ठीक है। इस थर्ड स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आने से जो रेस्ट ऑफ कोड है वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। मान लो हियर सपोज an exception is occurred at statement number 3। मतलब स्टेटमेंट नंबर 3 में एक्सेप्शन आ गई। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 3 में क्या आ गई? कोई एक्सेप्शन आ गई। ठीक है। क्या हो गया? हट गया पूरा। चलो उसको सही करता हूँ। ठीक है। अगर किसी प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट नंबर 3 में, यानी कि ऊपर वाले प्रोग्राम में स्टेटमेंट नंबर 3 में एक्सेप्शन आ गई, सो द रेस्ट statement will not executed, but in exception handling we learn how to maintain this नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को हम कैसे मेंटेन करें, यही हम पढ़ते हैं। मतलब अगर तीसरे लाइन पे तीसरे स्टेटमेंट में एक्सेप्शन आ गई तो नेक्स्ट स्टेटमेंट की क्या गलती है? तीसरे में जो प्रॉब्लम है वो मैसेज आ जाना चाहिए, बाकी स्टेटमेंट तो सही चलना चाहिए ना। लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं होता। एक्सेप्शन हैंडलिंग में यही चीज़ हम सीखेंगे कि हम कैसे इसको मेंटेन कर पाएँ, कैसे इसको हम सही कर पाएं। ठीक है। प्रोग्राम लाइन एंड द रेस्ट ऑफ कोड विल एग्जीक्यूट। आपका कोई भी वर्ड मुझे नहीं सुनाई दिया, कट कट की आवाज आ रही है बिल्कुल। या देखिए सर आप, हाँ बोलो। आ रही है कुछ क्या कह रहे हो सर? आप आज कट के आ रही है कुछ मेरी पोज आ रही है मेरी जी सर। मेरी आवाज तो हाँ जी, पूरी आनी चाहिए। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज सही आ रही है। ठीक है सर। मेरी आवाज तो सही आ रही है। यस सर, सही आ रही है सर। बिल्कुल यार, मैंने तो इलायची, लौंग, ये सब जावित्री, जायफल सब खा के बैठा रहता हूँ ताकि एकदम बिल्कुल ताकि बिल्कुल आवाज़ बढ़िया है। और मैं जियो वालों को कुछ पैसा वैसा भी दे के, घूस घास दे के भी काम चला लेता हूँ। ठीक है, ओके। सो ओके ओके ओके
अब देखिए मैं एरर के बारे में आपको बताना चाहता हूं। कहते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर, 3 टाइप्स ऑफ एरर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर। एरर की 3 टाइप होते हैं। पहला होता है जिसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर। दूसरा हमारा होता है लॉजिकल एरर, ठीक है ना, और तीसरा होता है हमारा रन टाइम एरर। ये 3 तरह के हमारे पास एरर होते हैं। एरर की 3 कैटेगरी होती है। एरर आर 3 टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर। आप सब लोग जानते होंगे कि जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि कुछ सिंटैक्स में हम गलती कर देते हैं। जैसे अभी हम प्रोग्राम बना रहे थे तो कहीं हम सेमीकोलन भूल गए, कहीं हमने मेथड का पैरामीटर देना भूल गया, कहीं रिटर्न टाइप देना भूल गया। वो सिंटैक्स एरर होता है। और सिंटैक्स एरर हमें कंपाइल टाइम पे ही पता चल जाता है कि भैया ये प्रोग्राम में ये गलती है, ये मिस्टेक है, उसको हम फिक्स कर लेते हैं। लॉजिकल एरर भी कई बार कंपाइल टाइम पे पता चल जाती है, लेकिन नहीं पता चलती है तो रन टाइम पे भी पता चलती है, जिससे प्रोग्राम फेल नहीं होता है, प्रोग्राम का आउटपुट गलत होता है, लेकिन प्रोग्राम में कहीं ऐसा नहीं होता है अब नॉर्मली वो टर्मिनेट हो जाए, आउटपुट देगा चाहे वो गलत ही दे, कुछ ना कुछ तो आउटपुट देगा ही देगा। जैसे अभी आपने देखा कि हमने अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करना था, तो हमने बिल्कुल हमने प्रोग्राम में क्या है कि कुछ लॉजिकली गलती कर दी। हमने लूप चलाना था 65 से, हमने 97 से स्टार्ट करके हमने कुछ भी ऐसे गलती कर दी, तो हमें आउटपुट वो दे रहा था, लेकिन लॉजिकली वो गलती थी। वो भी कंपाइल टाइम पे अगर पता चल जाती है तो ठीक है, नहीं पता चलेगी तो रन टाइम पे रॉन्ग आउटपुट देके आपको कुछ ना कुछ बता देगा कि ठीक है। बट ये जो रन टाइम के एरर्स होते हैं ना, ये बड़े जालिम होते हैं। रन टाइम के एरर्स जो होते हैं ये रन टाइम पे आते हैं, और ये इनके आने से प्रोग्राम अगर टर्मिनेट हो गया, अगर इनके आने से प्रोग्राम की रिकवरी पॉसिबल नहीं है तो दैट इज एरर, वो 100% एरर ही है। लेकिन अगर वो हैंडल हो गया तो इसका मतलब वो एक्सेप्शन हैंडलिंग है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग की एक और डेफिनेशन है कि भाई एक्सेप्शन हैंडलिंग is the process of handling the runtime errors। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम रन टाइम की एरर्स को हैंडल करते हैं। इज द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग द रन टाइम एरर। रन टाइम के किसी भी एरर्स को कैसे हैंडल करा जाए, मतलब रन टाइम पे कई ऐसी प्रॉब्लम आती हैं, जैसे आपने देखा होगा अभी आपने स्ट्रिंग बफर के केस में आज ही हमने एग्जांपल देखा कि हमने एक लॉजिक लिखा स्ट्रिंग को रिवर्स करने का, तो रिवर्स करने के लिए फिर हमने पैलिंड्रोम का कोड लिखना था। पैलिंड्रोम के केस में स्ट्रिंग बफर पे जो इक्वल्स मेथड हमने चलाया था, उसके आने से वो स्ट्रिंग कंपेयर नहीं हो रहा थी, नहीं वो कंडीशन नहीं था। कई बार ऐसा आ जाता सिचुएशन, मैं आपको बताता हूँ कि हमने एरे की साइज ले रखी है 10 और मैंने कहा 20th पोजीशन पे या 11th पोजीशन पे ये वैल्यू चली जाए, है ना, ये इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आ गई। हमारे किसी ऑब्जेक्ट में वैल्यू है नल और हम चाहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट से ये डेटा निकल के आ जाए। भाई ऐसा होता है ना, प्रोग्राम में हमारे नल वैल्यू होती है, ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास नल वैल्यू होती है समटाइम, और उस ऑब्जेक्ट से हम कोई वेरिएबल पॉइंट कर रहे होते हैं, तो वो कहता है कि भैया ये तो नल को पॉइंट कर रहा है, ये हैंडल नहीं हो सकता। ये एक तो प्रोग्राम का एरर है रन टाइम का। तो अगर किसी रन टाइम के एरर्स आते हैं तो रन टाइम के एरर कब आते हैं? पहली बात तो ये, रन टाइम के एरर कब आते हैं? रन टाइम के एरर्स हमेशा नहीं आते, अब नॉर्मली आते हैं, ये भी समझ लो। रन टाइम के एरर कभी कभी आते हैं, किसी की गलती की वजह से, प्रोग्रामर की मिस्टेक की वजह से आते हैं, ठीक है। तो रन टाइम के एरर्स अगर प्रोग्रामर की मिस्टेक की वजह से कभी आ भी गए, या प्रोग्रामर ने नहीं भी जाने अनजाने में मिस्टेक करा या नहीं करा, आ गए, तो उसी को हैंडल अगर हमने कर दिया, दैट बिकम एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज नथिंग बट इज द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग द रन टाइम एरर्स, ठीक है ना। आपने कहा अगर किसी रन टाइम के एरर्स जो आते हैं रन टाइम पे, जिसको हमने हैंडल नहीं करा, फिर वो क्या है? वो एरर्स ही है। जैसे प्रोग्राम में अगर थ्रेड डेड हो गई और उस पर कुछ करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो एक एरर है, उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। वर्चुअल मशीन डेड हो गई, आप उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। स्टैक ओवरफ्लो हो गया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो स्टैक ओवरफ्लो एरर, थ्रेड डेड एरर, वर्चुअल मशीन एरर, दे आर ऑल एरर्स।
तो किसी एरर को एरर में नहीं बदलने देना है हमें, उसको ऐसा नहीं रखना है। सिंपल सा मतलब है, अगर उसको हमें ऐसा नहीं रखना है कि भैया उसकी रिकवरी ही नहीं हो पाए, रिकवरेबल उसे बनाएंगे, उसकी हैंडलिंग करेंगे हम। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग द रन टाइम एरर्स। आपने अभी कहा सर कि एरर्स वो होता है जिसकी रिकवरी नहीं होती है, एक्सेप्शन वो होता है जो रिकवरेबल होता है। बिल्कुल मैंने सही कहा, लेकिन एरर को समझाने के लिए फिर मैंने एरर की 3 कैटेगरी बताई और ये भी समझाया कि एक्सेप्शन हैंडलिंग रन टाइम के एरर्स को हैंडल करने के लिए होता है। और इसीलिए बोलता है एक्सेप्शन इज अ एबनॉर्मल सिचुएशन विच ऑकर्स इन अ प्रोग्राम एट रन टाइम। ये रन टाइम पे आता है। ये रन टाइम पे आने से प्रोग्राम में आपको लगता है एरर आ गया, लेकिन वो एरर्स एबनॉर्मली आता है, हमेशा नहीं आता है, किसी गलती की वजह से आता है, इसीलिए वो एरर एक्सेप्शन कहलाता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एक्सेप्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एरर, एक काइंड ऑफ एरर ही है। लेकिन अगर हम कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या ऐसे समझेंगे तो ऐसे बोल सकते हो कि जिस एरर को एरर बोलेंगे जिसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसी एरर की रिकवरी भी पॉसिबल है, तो वो एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शंस कैन बी हैंडल्ड बट एरर कैन नॉट बी हैंडल्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सेप्शन कैन बी हैंडल्ड बट एरर कांट बी हैंडल्ड। एरर हैंडल नहीं हो सकता, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो सकता है। एक्सेप्शन कैन बी हैंडल्ड, एरर कैन नॉट बी हैंडल्ड। ठीक है ना? अच्छा, ये इसके कंसेप्ट हैं भाई एरर एक्सेप्शन के। एकांश कुछ पूछ रहे थे, अब आवाज आ रही होगी तो पूछ लो भाई, क्या पूछ रहे थे? आ रही है सर आवाज? हाँ आ रही है। ये ऊपर आपने ये स्टेटमेंट के ऊपर प्रोग्राम लिखा हुआ है ना, इसमें ये वाली लाइन लिखी हुई है एंड द रेस्ट कोड विल बी एग्जीक्यूटेड है या विल नॉट बी है? मतलब that interrupts the and the rest of code will not be executed, सही है, will not be executed। ठीक है, बढ़िया, थैंक यू यार। और बताइए, सही, ओके फाइन। एंड पहले ये बताइए एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है, एरर का क्या मतलब होता है इन जनरल। समझ में आया? और समझ में आएगा। जावा में चाहे एक्सेप्शन हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो थ्रेड हो, चाहे वो कलेक्शन हो, चाहे वो सर्वलेट हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, कुछ भी हो, सबको जावा में स्ट्रिंग, हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट होने की कोशिश करता है, वो ऑब्जेक्ट होता भी है। हर इम्प्लीमेंटेशन जावा में एक ऑब्जेक्ट होती है और ऑब्जेक्ट उसी की होती है जिसकी क्लास होती है। तो जावा में चाहे एक्सेप्शन हो, चाहे वो एरर हो, चाहे वो थ्रेड हो, चाहे स्ट्रिंग हो, सारी चीज़ें क्लास होती हैं और उन क्लास के एक ऑब्जेक्ट से ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट होती हैं। तो एक्सेप्शन इज एन ऑब्जेक्ट इन जावा। तो अगर हम ऐसे बोलें फ्रॉम कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू exception is an object in Java, ठीक है ना? and it is represented by a class called java.lang.exception। ठीक है, यानी कि नॉट ओनली फ्रॉम कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सेप्शन एंड एरर दोनों की बात हो रही है, चाहे वो एरर हो चाहे वो एक्सेप्शन हो। ठीक है, exception and java.lang.error respectively। मतलब exception is also a class, error is also a class। ठीक है, चाहे जावा में एक्सेप्शन हो चाहे जावा में एरर हो, हर एक चीज़ें किसी न किसी क्लास के ऑब्जेक्ट से ही रिप्रेजेंट होती हैं। इसलिए चाहे एरर हो चाहे एक्सेप्शन हो, दोनों को हम एक ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं। ठीक, ओके।
आपने कहा सर ये कहाँ पे होते हैं? जावा में चाहे किसी भी टाइप की एक्सेप्शन आती हो, चाहे वो किसी भी टाइप का एरर आता हो, उन हर एक टाइप, हर एक एरर और हर एक एक्सेप्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक्सेप्शन और एरर से रिलेटेड बहुत सारे क्लासेस हैं। तो इन जावा java.lang package contains so many classes to represent in java.lang package contains so many classes to represent एक्सेप्शन एंड एरर। एक्सेप्शन और एरर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी क्लासेस हैं, एक आध क्लासेस नहीं है, बहुत सारी क्लासेस हैं, ठीक है ना। सो मेनी क्लासेस टू रिप्रेजेंट एक्सेप्शन एंड एरर्स एंड दे आर stored in the hierarchical manner. Hierarchical manner समझते हो आप लोग? हायरार्की समझते हो? बोलो भाई, हायरार्की समझते हो? नहीं समझते हो? यस सर। हायरार्की का मतलब जैसे एक पेरेंट क्लास होता है, फिर चाइल्ड क्लास होता है, फिर चाइल्ड क्लास होता है, फिर चाइल्ड क्लास होता है, इस तरह से हायरार्की होती है। हायरार्की इस तरह से होती है। तो एक्सेप्शन क्लासेस की एक हायरार्की होती है जो कि एक हायरार्किकल मैनर में सबको रखा गया है। उसकी हायरार्की मैं यहाँ पे आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक्सेप्शन क्लास की हायरार्की जो है सीधे गूगल कर देता हूँ आपके लिए। क्या है, ऐसे गूगल कर लो एक्सेप्शन क्लासेस, बस एक्सेप्शन क्लासेस लिखोगे तो इमेजेस में आपको बहुत सारे क्लासेस की हायरार्की मिल जाएगी। इस तरह से एक्सेप्शन क्लासेस की हायरार्की होती है, ऐसे एक्सेप्शन क्लासेस की हायरार्की, एरर और एक्सेप्शन दोनों क्लासेस की हायरार्की। सो कहाँ से मैं आपको बढ़िया से दिखा दूँ जो ये लग रहा है थोड़ा अच्छा, ये इस तरह से एक्सेप्शन क्लासेस की हायरार्की है, ठीक है। इसको जब हम करेंगे सेव इमेज एज, डेस्कटॉप पे कर लेते हैं सेव, ये देखिए इसको बड़ा कर लेते हैं। ये बड़ा होगा ही नहीं क्या? कंट्रोल प्लस, इसमें तो जूम इन करने का ऑप्शन ही नहीं है। कंट्रोल के साथ स्क्रॉल करिए। कोई बात नहीं, हम यहीं से देख लेते हैं इसको। अच्छा, यहाँ से भी नहीं दिखेगा ये, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ठीक है, मैं इसको कंट्रोल प्लस करूँगा, ऐसे दिखा दूंगा। आप बताओ, अब ये ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसे मैं थोड़ा सा और कम करता हूँ। अभी ठीक है, अब दिख रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट नाम की क्लास होती है, तो पता ही होगा। ये कौन होता है? पिताजी होते हैं ना सबके, सारे क्लासेस के पेरेंट क्लास है ना ये। हाँ सर। और उसको एक्सटेंड करने वाली क्लास हमारे पास होती है एक्सेप्शन। ये इन्हें गलत बताया है, बिल्कुल गलत बनाया है इसने, ये गलत है। यस सर, ऐसा नहीं, थ्रोएबल भी तो आएगा सर इसमें। इसीलिए इन सब पे विश्वास नहीं रखना चाहिए इंटरनेट पे। कोई बात नहीं, लेकिन सही बात है सर। कोई बात नहीं, मुझे ही बनाना पड़ेगा लग रहा है। ये भी ठीक है, कुछ हद तक ये सही है। इस तरह से होता है क्लास। एक ऑब्जेक्ट क्लास होती है, फिर थ्रोएबल होती है, फिर एक्सेप्शन होता है, फिर यहाँ एरर होता है। इस तरह से क्लासेस होती हैं। तो जो सबसे रूट क्लास होती है, एक ऑब्जेक्ट नाम की क्लास होती है, फिर थ्रोएबल होता है, और फिर थ्रोएबल के अंदर हमारे पास एक एक्सेप्शन होती है, फिर एरर होता है, फिर इसके अंदर रन टाइम एक्सेप्शन होती है। तो ये इसकी पूरी हायरार्की मैं आपको दिखा देता हूँ आपके लिए।
मे भी कहीं अगर मैं पहले से बनाया हूँ तो मुझे कोई स्क्रीन शेयर कर दे पहले, अगर मैंने पहले बनाया हो। ठीक है, चलो मैं यहीं पे बना देता हूँ यार, कोई बात नहीं। इस तरह से डब्बे बना लो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये हमारा होगा ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट को नहीं बनाऊंगा मैं, डायरेक्ट थ्रोएबल बनाऊंगा। ये थ्रोएबल हो गई, और थ्रोएबल के अंदर ये हो गई हमारी एक्सेप्शन क्लास, और इधर हो गई हमारी एरर क्लासेस। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये हमारा थ्रोएबल। सर सेंड करा, वो देख लीजिए अगर चल रहा है उससे काम तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना देता हूँ। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ ही अलग से चीज़ें समझाऊंगा भी। इधर मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एरर। तो चाहे एरर हो चाहे वो एक्सेप्शन हो, दोनों थ्रोएबल के ही चाइल्ड हैं। थ्रोएबल हमारी रूट क्लास है और उसकी ये सब क्लासेस हैं, सब क्लासेस हैं। थ्रोएबल की ही सब क्लासेस हैं, एरर और एक्सेप्शन। एरर के अंदर आने वाली बहुत सारी एरर क्लासेस हैं इधर, और एक्सेप्शन के अंदर आने वाली सारी एक्सेप्शन क्लासेस हैं इधर। ठीक है, अब जैसे हमारा एक्सेप्शन, दोनों साइड एरर एक्सेप्शन लिख दिया मैंने, ऐसा कैसे हो सकता है? इसको मैंने हटा दिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया एरर, तो मैं यहाँ पे एरर लिख देता हूँ, ERROR, एरर। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन सी एरर्स हैं, जैसे स्टैक ओवरफ्लो एरर, स्टैक ओवरफ्लो एरर। ठीक है, फिर आपका आ जाता है थ्रेड डेड एरर। ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो एरर, थ्रेड डेड एरर, वर्चुअल मशीन एरर, वर्चुअल मशीन एरर। ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो, थ्रेड डेड, वर्चुअल स्टैक, है ना। और कौन सा एरर होता है? स्टैक ओवरफ्लो, इनपुट आउटपुट एरर है, इनपुट आउटपुट एरर होता है कोई? पता नहीं। ये सारी चीज़ें, अब आप जैसे बोला आपने ना, पता नहीं, ये चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे पता चलेंगी कौन कौन सी क्लासेस एरर होती भी नहीं होती है? क्या विवेक, कहाँ से पता चलेगा अभी ये चीज़? कहाँ से देख सकते हैं? डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास एरर है, यहाँ मैं ETC लिख देता हूँ। ठीक है, मुझे इतना ही पता है इसलिए मैंने ITC लिख दिया, और मतलब अभी के लिए इतना याद आ रहा है मुझे। अब जैसे यहाँ पे होता है हमारे पास क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, म्यूट कर लो भाई, कौन गाड़ी चला रहा है? ठीक है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, IO एक्सेप्शन। ठीक है, SQL एक्सेप्शन, SQL एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये सब एक्सेप्शन की कैटेगरीज में आने वाली क्लासेस। और एक एक्सेप्शन और होता है जो यहाँ पे मैं लिखूंगा, वो होता है रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, अच्छा, रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर आने वाली कौन कौन सी क्लासेस हैं फर्दर जो पाई जाती हैं? वो होती हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वो होती हैं जैसे एरे, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ठीक है, ये एक बड़ी सी क्लास है जिसका नाम है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ठीक है, नल पॉइंटर, एरे इंडेक्स, नंबर फॉर्मेट, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, एटसेट्रा। सारा नहीं लिख रहा हूं मैं। तो क्या इतने ही क्लासेस होती हैं एक्सेप्शन और एरर को रिप्रेजेंट करने वाली? आपको क्या लग रहा है, इतनी ही होती होंगी?
नहीं सर। कितने होती होंगी? सर उसको अपने हिसाब से भी तो बना सकते हैं ना एक्सेप्शन वाली क्लासेस। अपने हिसाब से बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लोगों ने अपने हिसाब से बनाया भी। एंड्रॉयड में अलग अलग टाइप के एक्सेप्शन मिलते हैं आपको, है ना, और सर्वलेट में अलग मिलेंगे एक्सेप्शन। आप अपने हिसाब से कस्टम एक्सेप्शन भी बना सकते हो। तो एक्सेप्शन को लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, लोगों ने किया भी है कस्टमाइज। तो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखोगे, देखिए मेरे पास जावा डॉक है, यहाँ से मैं ओपन करूँगा SRC, लैंग में गया, ये देखिए इंडेक्स पेज मैं ओपन करूँगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्सेप्शन क्लासेस की पूरी हायरार्की है, मतलब हायरार्किकल मैनर में यहाँ रखे गए हैं सारी क्लासेस। तो एक क्लास होगी थ्रोएबल, ये देखिए थ्रोएबल के अंदर कौन कौन सी क्लासेस हैं? डायरेक्ट सब क्लासेस, एक है एरर और एक है एक्सेप्शन। दिख रहा है आपको? एरर और एक्सेप्शन। एक्सेप्शन की इम्प्लीमेंटिंग क्लास जरा देखिएगा आप, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, रिफ्लेक्टिव, ये सब मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है ना। रन टाइम के अंदर जरा देखिए, ये सब क्लासेस हैं। इनके अंदर जाके देखिए, फिर क्लासेस हैं। मतलब सबके अंदर कुछ ना कुछ क्लास तो ज़रूर मिलेगा, किसके अंदर कुछ फर्दर क्लास तो ज़रूर मिलेगा। जैसे एरे स्टोर एक्सेप्शन, इसकी कोई चाइल्ड नहीं है, होती तो है, किसी न किसी की तो चाइल्ड मिलेंगी, किसी की नहीं मिलेंगी, वगैरह वगैरह। चलो ठीक है। इसी तरह से एरर के अंदर भी देख सकते हो आप, असर्सन, लिंकेज, थ्रेडेड, वर्चुअल मशीन, असर्सन एरर, इसमें नहीं कोई क्लास है। लेकिन वर्चुअल मशीन एरर में फर्दर इंटरनल एरर है, आउट ऑफ मेमोरी एरर है, स्टैक ओवरफ्लो एरर है, अननोन एरर है, ठीक है ना। ये एरर हमने देखा हुआ है कभी, जब हम बाइट कोड में कुछ चेंज करके कंपाइल करते हैं ना, रन करते हैं तो नहीं चलता है, ठीक है। तो ठीक है, तो कुछ ऐसे एरर और एक्सेप्शन हैं जो यहाँ पे हैं, और ऐसे बहुत सारे एरर और एक्सेप्शन हैं जो लोगों ने अपने हिसाब से बना रखे हैं, जो यहाँ पे है ही नहीं, पैकेज ही अलग है। जैसे ये एसक्यूएल एक्सेप्शन यहाँ नहीं दिखेगा, एसक्यूएल पैकेज में मिलेगा, आईओ एक्सेप्शन आईओ पैकेज में मिलेगा। तो ये एक्सेप्शन क्लासेस अलग अलग पैकेजेस में भी मिलेंगी आपको। तो जावा में एक्सेप्शन किसी भी टाइप का, एरर किसी भी टाइप का हो, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्लासेस हैं। तो ये डायग्राम मैंने बनाया था एक चीज़ आपको समझाने के लिए, कि ये जो हमारी एक्सेप्शन रन टाइम के अंदर आने वाली एक्सेप्शन क्लासेस होती हैं, रन टाइम के अंदर आने वाली एक्सेप्शन क्लासेस होती हैं, इनको एक नाम से जाना जाता है और उसको बोलते हैं हम अनचेक्ड एक्सेप्शन। और इनको जो रन टाइम के अंदर अलावा ये सब दिखती हैं क्लासेस, इसको हम बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन। तो ये चेक्ड एक्सेप्शन और ये अनचेक्ड एक्सेप्शन कहलाता है, ठीक है। ये दे आर द अनचेक्ड और दे आर द चेक्ड, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है। अब इसके अंदर जो भी आती होंगी, कोई ज़रूरी नहीं है, रन टाइम के अंदर जो भी आती हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ चेक्ड, CHACKED, चेक्ड। ये लॉजिकल कैटेगराइजेशन है एक्सेप्शन की, बोला जाता है। आपने कहा क्या होता है, मैं आगे समझाऊंगा आपको। और जो रन टाइम के अंदर जितनी भी एक्सेप्शन क्लासेस हैं वो अनचेक्ड कहलाती हैं, अनचेक्ड एक्सेप्शन कहलाती हैं, ठीक है। तो ये भैया एक्सेप्शन की कहानी। अब बात आ जाती है कि सर इसको हम कैसे प्रोग्राम के माध्यम से समझें। सर प्रोग्राम में इसे समझाइए कैसे होता है, क्या कहानी होती है, और इन क्लासेस का क्या यूज होता है। वो हम जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तभी हमें समझ में आएगा, है कि नहीं? ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। इसकी हायरार्की तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं, एक आध क्लास नहीं है बस, यही जो आपने देख लिया इतनी क्लासेस नहीं है, और भी क्लासेस हैं चेक्ड और अनचेक्ड, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो